हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 244। ये क्वेश्चन में लीला, मंडा एंड कुंदा पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप फॉर्म का नाम है जानकी स्टोर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इन तीनों पार्टनर्स ने एज ऑन 31 मार्च 2018 को डिसाइड किया कि इनका ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो उन्हें डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास में बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2018 तक का। ठीक है, इसी डेट पे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करना है और हमारे पास उसी दिन का बैलेंस शीट रेडी है, प्लस कुछ एडजस्टमेंट भी है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जब भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को अगर बंद करते हैं, तो जो भी एसेट है उनको फर्स्ट ऑप्शन ये है कि उनको सबको सोल्ड आउट करना है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो भी पार्टनर्स है वो एग्रीड वैल्यू के ऊपर उनको टेक ओवर कर लेंगे। जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, ये तीन तो पार्टनर्स की ही है। जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनको या तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पे करेगी, नहीं तो ये जो भी पार्टनर्स हैं वो एग्री करेंगे कि हम ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी है हम पे कर देंगे। ओके, रिक्वायरमेंट पास में पूछा हुआ है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें जो भी हम एसेट और लायबिलिटी सोल्ड करेंगे या इनको पे करेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना रहेगा। ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनको ये अमाउंट पे करना है। यहाँ पे उनके क्रेडिट में शो हो रहा है लीला को, मंडा को, कुंदा को उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग, प्लस उनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है रियलाइजेशन में, वो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा। और थर्ड ये है कि जब भी हम एसेट सोल्ड करेंगे या लायबिलिटी को पे करेंगे तो जो भी अमाउंट का ट्रांजैक्शंस है, जो भी मनी का ट्रांजैक्शंस है वो बैंक अकाउंट के थ्रू हम करेंगे, तो उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करना रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों, आपकी जो आंसर शीट है उसका फर्स्ट 2 पेजेस या 3 पेजेस अकॉर्डिंग टू यू वो जर्नल एंट्री के लिए आपको छोड़ना है, क्योंकि आंसर तो मतलब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पार्ट ये पूछा हुआ है और ये जो रहेगा हमारा वर्किंग नोट में रहेगा। ठीक है, ये देखो वर्किंग नोट इन द बुक्स ऑफ लीला, मंडा एंड कुंदा। ठीक है, या फिर इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? फर्स्ट 2-3 पेजेस आपके जर्नल एंट्री के रहेंगे, उसके बाद में ये वर्किंग नोट रहेगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के बिना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बिना या बैंक अकाउंट के बिना हम जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते। क्लियर हो गया बच्चा? चलो स्टार्ट करते हैं। 2-3 पेजेस आप जर्नल एंट्री के लिए छोड़ दो, फटाफट आउटलाइन कर लो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। सेकेंड पेजेस के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल और थर्ड पेज के ऊपर बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स टू अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स अगेन टू अमाउंट के कॉलम। क्लियर हो गया बच्चा? चलो सबसे पहले हम जो भी एसेट है उन सबको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, एक साथ ही उसका आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। बिल्डिंग 1,02,000, मशीनरी 73,000, मोटर कार 167,600, गुडविल 45,600, इन्वेस्टमेंट 62,400, डेटर्स 30,600, स्टॉक 45,000। क्लियर? अभी ये जो भी एसेट है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में और उसका टोटल जो आ रहा है वो 5,26,200 है। ऑलवेज प्लीज़ ये छोटा सा स्केल आपके साथ में रखो, जिसके के अकॉर्डिंग मतलब आपका कुछ भी वैल्यू है वो आप कुछ गलत नहीं लिख दें। क्लियर हो गया बच्चा? अभी जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी है
वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, सन्ड्री, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, दोनों का टोटल है 50,400। चलो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ये एसेट हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एसेट हैं, वो या तो हमें सोल्ड करनी है, नहीं तो कोई भी पार्टनर्स जो है वो एग्रीड अमाउंट पे लेके चला जाएगा। और सेम ये जो भी लायबिलिटी है वो पे होनी चाहिए, नहीं तो जो पार्टनर्स है वो एग्रीड अमाउंट पे के ऊपर वो एग्री करेगा कि हम इसको पे कर देंगे। क्लियर हो गया। कैपिटल अकाउंट के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेंगे। सेकंड पेज के ऊपर आ जाओ। आपने जो आउटलाइन की है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये डेबिट और क्रेडिट लिखना जरूरी है। पर्टिकुलर्स लीला, मंडा एंड कुंदा। डेबिट साइड में ये 3, क्रेडिट साइड में लीला, मंडा एंड कुंदा। क्लियर हो गया। चलो अभी देखो लीला, मंडा एंड कुंदा 2,27,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका ये क्रेडिट अमाउंट है, मतलब जानकी स्टोर इनको पे करेगा, लीला को पे करेगा 2,27,600, 1,44,000 मंदा को पे करेगा और कुंदा को पे करेगा 1,08,000। अभी इसमें जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो प्लस ऐड होगा या लेस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको पेमेंट जाएगा। क्लियर हो गया। और ये बैंक अकाउंट हम ओपन कर लेंगे 3360 के अकॉर्डिंग। जो हमारे बैंक के अंदर बैलेंस है 3360, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम। क्लियर हो गया। अमाउंट में हम ये सिंबल्स डालना मत भूलना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ये जो भी बैंक अकाउंट है वो एसेट है और एसेट का जो भी बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 3360। क्लियर हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे एंट्री पास करते हैं। लीला जो है वो एग्री हो रही है टेक ओवर करने के लिए बिल्डिंग 1,23,600 पे। तो ये बिल्डिंग जो है ऐसे हमें थोड़ा सा डॉट लगा देना है कि हाँ बिल्डिंग जो है वो लीला लेके जा रही है। ठीक है। देखो एक एक लाइन ही हमें रीड करनी है, जहाँ पे स्टॉप हो गया वहाँ पे आप स्टॉप करो। पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, जितने भी रिक्वायर हो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं 1 बाय 1 करो। लीला जो है वो एग्री कर रही है कि जो बिल्डिंग है वो टेक ओवर करेगी 1,23,600 पे। तो देखो जो बिल्डिंग का बुक वैल्यू क्या है 1,02,000, 1,23,600 के ऊपर वो लेके जा रही है, तो बाय लीला कैपिटल अकाउंट। अभी हमें नहीं समझ में आता है तो देखो लीला इज द रिसीवर। लीला कौन है? रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट किसको करना है? बिल्डिंग। क्लियर हो गया। तो बिल्डिंग जो है वो गोज आउट। ठीक है। रियल अकाउंट गोज आउट। देखो रियल अकाउंट का रोल है डेबिट, व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो क्रेडिट हमने किसको किया? बिल्डिंग को। क्लियर हो गया। 1,23,600। सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लीला के इधर लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बिल्डिंग 1,23,600। बिल्डिंग प्रॉफिट के ऊपर लीला लेके चली गई है। फिर क्या है? मंदा ने क्या डिसाइड किया कि वो गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स ये तीनों लेके जाएगी। कौन से वैल्यू के ऊपर लेके जाएगी? एट बुक वैल्यू। क्लियर। बुक वैल्यू के ऊपर, अभी स्टॉप कर दो, बुक वैल्यू के ऊपर लेके जाएगी। तो मंदा लेके जा रही है ये, तो मंदा कौन है? देखो मंदा इज द रिसीवर। मंदा कौन है? रिसीवर है, कि वो रिसीव कर रही है। पर्सनल अकाउंट, अगर हम गोल्डन, आपको रूल्स पता होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मंदा कौन है? ये एक पर्सन है। मंदा इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर टू व्हाट्स गोज आउट, हमारा इन्वेस्टमेंट
हमारी गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स जो है वो गोज आउट हो रहा है। क्लियर, तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। देखो, मंदा कैपिटल अकाउंट, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स कौन सी वैल्यू के ऊपर? बुक वैल्यू के ऊपर। तो कोई भी प्रॉफिट या कुछ लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। 45,600, 45,600। डेटर्स जो है 30,600, 30,600। स्टॉक है 45,000, तो बुक वैल्यू के ऊपर लेके चल रही है 121,200। मंदा पार्टनर्स के कैपिटल में आएंगे। मंदा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,21,200। क्लियर हो गया। एंड वो एग्री कर रही है कि वो जो भी क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का अमाउंट है वो पे कर देगी। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है वो पे कर देगी। क्लियर हो गया। पे कर देगी कौन? मंदा। तो अभी देखो, मंदा पे कर रही है, तो मंदा इज द गिवर। मंदा कौन है? मंदा गिवर है। किस चीज़ का गिवर है? कि उनको पे कर रही है। पे कर रही है किसको? क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। क्लियर हो गया। पे कर रही है, तो मंदा गिवर। और हु इज़ द रिसीवर? अभी ये जो भी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल के बंदे हैं, उनको वो मिल रहा है। सॉरी। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बुक वैल्यू के ऊपर जो भी उनका वैल्यू है वही उनको पे करेंगे, एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया है, जो भी उनका वैल्यू है वो पूरा पूरा उनको पे कर रहे हैं। 28,800, 21,600, टोटल 50,400। मंदा 50,400 रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? मोटर कार एंड मशीनरी रिलाइज 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली। अभी क्या बचा है? मोटर कार एंड मशीनरी। ये जो मोटर कार है और ये मशीनरी है, उन दोनों को सोल्ड कर रहे हैं। इन दोनों को क्या है? सोल्ड कर रहे हैं। क्लियर। मोटर कार और मशीनरी, तो बैंक अकाउंट सोल्ड कर रहे हैं। तो सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? पैसा। व्हाट्स कम्स इन? मनी। मनी किस में जाएगा? बैंक में जाएगा। ठीक है। व्हाट्स कम्स इन? देखो, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्लियर। तो कम्स इन क्या हो रहा है? हम जब भी ये मोटर कार और मशीनरी सोल्ड करेंगे तो जो मनी है वो आएगा, और मनी किधर जाएगा? बैंक में डालेंगे। हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक में डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी एंड मोटर कार। क्लियर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय बैंक मोटर कार मशीनरी 151,080, 31,680, टोटल है 182,760। तो बैंक अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 182,760, टोटल अमाउंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? अभी देखो, अभी क्या बचा? सिर्फ एक चीज़ बची है। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, डेटर, स्टॉक, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचा है। अभी इन्वेस्टमेंट का क्या डिसाइड कर रहे हैं वो लोग कि इन्वेस्टमेंट जो है वह टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440।
62 के बदले में 55,000 के ऊपर लेके जा रहा है। क्लियर? कौन लेके जा रहा है? ये कुंदा लेके जा रहा है। तो कुंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदा इज द रिसीवर, तो कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 55,440। तो कुंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदा इज द रिसीवर, कुंदा को डेबिट किया, कुंदा इज द रिसीवर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 55,440। क्लियर? अभी ये जो भी एसेट है वो सोल्ड आउट हो गया है, जो भी लायबिलिटी है उन सबको भी पे कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। अच्छा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होता है। जब भी हम इन सबको सोल्ड करते हैं, पे करते हैं, तो कुछ इन सब के लिए एक्सपेंस भी होता है। तो 6,800, तो 6,800 बैंक में से पे करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस अभी कैसे देखो, एक्सपेंस क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो रियलाइजेशन क्या है? एक्सपेंस है हमारा, ठीक है, तो इसको डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक इज द गिवर, बैंक अकाउंट में से जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,800, बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। चलो अभी हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया था, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस और लायबिलिटी जो है उन सबको पे किया था। इन सब का टोटल आ रहा है 583,400। क्रेडिट साइड में क्या क्या था? जो क्रेडिटर्स जो है उनको ट्रांसफ़र किया था, और ये एग्रीड अमाउंट के ऊपर मोटर कार और मशीनरी सोल्ड की। फिर लीला जो है बिल्डिंग लेके चली गई, मंदा है ये गुडविल स्टॉक डेटर्स लेके चला गया, और ये कुंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके चली गई। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 533,400 है। तो 583,400 में से 533,400 माइनस करेंगे तो 50,000 का लॉस हुआ। क्लियर हो गया कि हमें ये देखो ये पे ज़्यादा करना पड़ा। क्लियर हो गया? तो उन्हें हम 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो लीला के अकाउंट में लॉस आया 25,000, मंदा के अकाउंट में लॉस आया 16,667, कुंदा के अकाउंट में लॉस आया 8,333। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे लॉस, तो टू रियलाइजेशन लॉस जो है वो पे करना रहेगा उनको। इन तीनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इन सबका टोटल करेंगे तो 227 इसका टोटल है। 144 प्लस ये जो भी क्रेडिटर्स है उन सबका पे किया उसने, प्लस 1,08,000, तो 227 160 माइनस 123,600 और 25,000 माइनस करने के बाद में लीला को मिलेगा 78,760। मंदा का जो टोटल है वो है 194,400। उसमें से हम माइनस करेंगे ये गुडविल स्टॉक डेटर्स का अमाउंट और 16,667, तो इसको पे करना है 56,533। कुंदा का क्रेडिट का टोटल है 1,08,000, उसमें से माइनस करेंगे 55,440 और 8,33,3। तो पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगी कुंदा को 44,227। बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट लीला, मंदा एंड कुंदा। तो हमारा ये जो बैंक अकाउंट है वो टैली हो गया। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए
इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर, डेट का कॉलम, डेट है नहीं, जर्नल एंट्री, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट का टोटल। क्लियर हो गया। सबसे पहले एंट्री जो आएगी वो एसेट ट्रांसफर की एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे के सारे हमने एसेट जो है वो ट्रांसफर किया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल। सेकेंड एंट्री जो रहेगी वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर ट्रांसफर करने की रहेगी। तो ये देखो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो लायबिलिटी जब भी हम लेजर्स कैसे रीड करते हैं, ये देखो जो क्रेडिट साइड रहेगा, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसको क्रेडिट किया है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसको क्रेडिट किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चा। बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। फिर जो एसेट है वो सोल्ड किया हुआ है, मोटर कार और मशीनरी। देखो मोटर कार और मशीनरी सोल्ड किया तो बैंक में पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया। क्योंकि हमने क्यों रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, सारे के सारी एसेट और लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एसेट सोल्ड 182,760। क्लियर हो गया। चलो अभी जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,800। क्लियर हो गया। चलो अभी लीला जो है वो टेकन ओवर, लीला ने जो है बिल्डिंग जो है वो टेकन ओवर किया, तो लीला इज द रिसीवर, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीला रिसीवर है कि वो किस चीज़ का रिसीवर है, बिल्डिंग उसने टेक ओवर किया, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला। क्लियर। मंदा जो है, मंदा टेकन ओवर, मंदा ने क्या क्या लिया है, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, तो मंदा इज द रिसीवर, तो मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मंदा कौन है, रिसीवर है। क्लियर हो गया। तो मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 121,200। कुंदा इन्वेस्टमेंट लेके चली गई। देखो कितना इजी है, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट पास करने के बाद में सिर्फ हमें इसको देख देख के ही एंट्री पास करनी है। कुंदा ने क्या रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, कुंदा रिसीव द इन्वेस्टमेंट, तो कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,440। कुंदा रिसीवर है, इन्वेस्टमेंट गोज आउट। अभी देखो यहाँ से सब क्लियर हो गया, पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस का। फिर जो मंदा है वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट किया उसने। ठीक है। तो मंदा इज द गिवर, क्या उसने पे किया है, मंदा इज द गिवर, किस चीज़ का गिवर है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट जो उसने पे किया हुआ है। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,400 टू मंदा अकाउंट, मंदा कैपिटल अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल अमाउंट पेड बाय मंदा। जो भी
लॉस जो आया हुआ है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो लॉस जो है लीला, मंदा एंड कुंदा, लीला कैपिटल अकाउंट, मंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदा कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अभी पार्टनर्स कैपिटल को ये देखो, पार्टनर्स ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज करने के बाद में पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो लीला को, मंदा को और कुंदा को ये टोटल अमाउंट जो है पे करेगी। तो लीला इज़ द रिसीवर, मंदा इज़ द रिसीवर, कुंदा इज़ द रिसीवर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो लीला कैपिटल अकाउंट 78,560, मंदा कैपिटल अकाउंट 56,533, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,227 टू बैंक अकाउंट, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश होता है। थैंक यू वीडियो को फुल देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ शेयर करना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना।